नमस्कार। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जिसके बारे में अक्सर लोग शिकायत करते हुए सुने गए हैं। लोगों की अक्सर शिकायत रहती है कि मैं योग्य तो बहुत हूं, मुझ में क्षमता बहुत है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे अवसर ही नहीं मिला। मेरा यह मानना है कि यह शिकायत बहुत सही नहीं है, क्योंकि अगर कहीं भी स्टेशन बना है तो ये तो पक्का है कि वहाँ कभी न कभी कोई न कोई ट्रेन तो ज़रूर रुकी होगी। ये बात अलग है कि स्टेशन पर खड़ा व्यक्ति उस ट्रेन में सवार हुआ या नहीं। जो सवार हुआ वो कहीं का कहीं पहुंच गया और जो सवार नहीं हुआ वो वहीं का वहीं खड़ा रह गया, जिंदगी भर के लिए खड़ा रह गया। अवसर कभी कभी आते हैं। कहा जाता है कि अवसरों का सर गंजा होता है, थोड़े से बाल उनके पीछे की तरफ होते हैं। अगर आपने बाल पकड़ लिए तो अवसर आपकी मुट्ठी में आ जाएगा, अन्यथा खिसक कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। अवसर हमेशा हमारे दरवाज़ों पर दस्तक नहीं देते, लेकिन विश्वास रखिए कि वो दस्तक देते हैं। अगर आपने उन्हें पहचान लिया, उनका उपयोग कर लिया, तो ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाती है, अन्यथा हम वहीं के वहीं ज्यों के त्यों बने रह जाते हैं। मैं आपको एक ऐसी कहानी से परिचित कराने जा रहा हूँ जिसने अवसर का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को बदल दी और साथ ही साथ हमारे समाज को, हमारे देश को एक बहुत बड़ा कलाकार भी मिला। तो आइए सुनते हैं ये छोटी सी कहानी जो बिल्कुल सच्ची है। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के। 1950 के आसपास की मुंबई की बेस्ट बसों में एक कंडक्टर होता था, बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी। ये खुशदिल कंडक्टर टिकटें बांटता और जब भी फुर्सत में होता यात्रियों को खूब हंसाता। यात्री हंस कर लोटपोट हो जाते। एक दिन बेस्ट की बस में हिंदी फिल्मों के मशहूर कलाकार बलराज साहनी चढ़े। सारे रास्ते उन्होंने देखा कि बस का कंडक्टर बदरुद्दीन सबको हंसा रहा है। बलराज साहनी भी उसकी बातों में हंस हंस कर लोटपोट होते रहे। बदरुद्दीन की अदा बलराज साहनी को भाई। उन्होंने उसे मशहूर कलाकार, लेखक और निर्माता निर्देशक गुरुदत्त का पता दिया और अगले दिन आकर उनके दफ्तर में मिलने को कहा। बदरुद्दीन गुरुदत्त से मिलने गए और उनसे ऐसे बात की मानो नशे में धुत हो। गुरुदत्त बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा, भला शराब पीकर कोई काम मांगने आता है? लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये इंसान बिना पिए शराबी की एक्टिंग कर रहा है तो वो उस पर फिदा हो गए और छठ से फिल्मों में रोल दे दिया और बदरुद्दीन को नया नाम दिया जॉनी वॉकर। जी हाँ, आपके चहेते कॉमेडियन जॉनी वॉकर अपने लंबे चौड़े परिवार का पेट पालने के लिए कंडक्टरी करते थे, लेकिन उनकी आदत में शामिल हंसोड़पन ने उनका जीवन बदल दिया। उन्होंने लगभग 300 फिल्मों में काम किया। बलराज साहनी ने उन्हें जो अवसर दिया था उसका उन्होंने भरपूर लाभ उठाया। तो आपने देखा कि किस तरह से बदरुद्दीन ने उस अवसर का एक समुचित इस्तेमाल करके अपने आप को जॉनी वॉकर के रूप में बदल दिया। और हम भी एक ऐसे कॉमेडियन से परिचित हुए जिसने हंसा हंसा करके हमारे पेटों में बल डाल दिए। कल्पना करके देखिए कि अगर जॉनी वॉकर इस अवसर को चूक जाते तो हम एक बहुत अच्छे कॉमेडियन से वंचित हो जाते, साथ ही जॉनी वॉकर भी बदरुद्दीन के रूप में कंडक्टर ही रहकर रिटायर हो जाते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अवसरों को पहचानने के बाद उसका इस्तेमाल करें। आप देखेंगे कि किस तरह से आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। ज़िंदगी शिकायतों से नहीं बदलती, ज़िंदगी अवसरों के इस्तेमाल करने से बदलती है। मैं आपको कुछ इसके बारे में टिप्स दे रहा हूं जिससे इस्तेमाल करके आप अवसरों को अपनी ज़िंदगी पे लागू कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह कि अवसर कभी संदेश के रूप में आपके सामने आएंगे। कोई आएगा और आपसे कुछ कहेगा, वो अवसर बन जाएगा। कोई व्यक्ति के रूप में आएगा, व्यक्ति आपसे मिलेगा, आपसे कुछ कहेगा, आपको चुनेगा, काम से लगाएगा और वह एक अवसर बन जाएगा। कभी कभी स्थान भी अवसरों के रूप में काम करते हैं। दुनिया के महान कहानीकार हुए ओ हेनरी, उन्होंने कहा कि अगर मैं न्यूयॉर्क नहीं आया होता तो मैं कहानीकार नहीं बन पाता। ठीक इसी तरह से अवसर घटनाओं के रूप में भी आते हैं। गांधी जी को अगर दक्षिण अफ्रीका के ट्रेन से उतार कर नहीं बाहर फेंका गया होता तो वो इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी नहीं बन पाते। तो अवसर किसी भी रूप में आ सकते हैं, उसका कोई एक रूप नहीं होता। तो ज़रूरी यह है कि हम सब अपने आँख, नाक, कान हमेशा खुले रखें, अवसरों को पहचानने के बाद
उन्हें अपनाएं और उपयोग में ला करके अपनी ज़िंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन करने के लिए उसका उपयोग करना शुरू कर दें। हमें विश्वास है कि इस मनके को आप अपनी ज़िंदगी की माला बनाकर उसे और खूबसूरत और अच्छा ज़रूर बनाएंगे। और जब भी आपको ऐसा होता है हमें लिखें, हमें अच्छा लगेगा। आज बस इतना ही, कल मैं फिर आपसे मिलूँगा। नमस्कार।